अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद यार। आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है आडियोग्राम के ऊपर। अक्सर एग्जाम के अंदर ये स्टेशन आ जाता है और डेफिनेटली इसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमने आडियोग्राम को इंटरप्रेट कैसे करना है, कौन कौन से आडियोग्राम एग्जाम के अंदर आते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले आडियोग्राम जो है बेसिकली टेम्पेनोमेट्री एक टेस्ट होता है जिसके दो यूजेज होते हैं। एक तो ये होता है कि इसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि पेशेंट के अंदर हेयरिंग लॉस है या नहीं है, और सेकेंडली हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर हेयरिंग लॉस का थ्रेशोल्ड क्या है, और फिर हम देखते हैं कि उसमें हेयरिंग लॉस किस टाइप का है। क्या उसको सेंस न्यूरल हेयरिंग लॉस है, या फिर उसको कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस है, या फिर इसको मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। हेयरिंग लॉस जो है वो नॉर्मली अगर हेयरिंग आप चेक करें तो उसके अंदर जो है आपका जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और ऑडियोग्राम के अंदर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है एक तो साउंड की इंटेंसिटी है जो कि मेजर होती है, इसका मेजरिंग यूनिट है डेसिबल, और दूसरी है साउंड की फ्रिक्वेंसी जिसका मेजरिंग यूनिट है हर्ट्ज। नॉर्मली हम जो है ऑडियोग्राम के अंदर 20 से लेके तकरीबन 110 तक जो है वो डेसिबल के ऊपर हम साउंड की इंटेंसिटी डालकर उसको चेक करते हैं। और फ्रिक्वेंसी की बात करें आपको तो वो 150 से लेके हम 6000 या 8000 तक भी फ्रिक्वेंसी में चेक कर लेते हैं। ये नॉर्मल जो फ्रिक्वेंसी है ये बेसिकली ह्यूमन हियरिंग रेंज के अंदर आती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर हियरिंग लॉस है या नहीं है, उसकी सेवेरिटी क्या है, और उसको किस टाइप का हियरिंग लॉस है। क्या उसको सेंसरी हियरिंग लॉस है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस है, या कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। सो जो नॉर्मल हियरिंग होती है वो 20 डेसिबल या 25 डेसिबल तक होती है। इससे जब नीचे आपका जब साउंड की इंटेंसिटी बढ़ाने पे आपको हियरिंग आए तो वो डेफिनेटली हियरिंग लॉस होता है। और अगर सेंस न्यूरल हियरिंग लॉस है डेफिनेटली उसके अंदर आपका जो है वो सेंस न्यूरल पाथवे डिस्टर्ब है, जो कि कोक्लियर के लेवल पे हो सकता है या फिर ब्रेन स्टेम के लेवल पे हो सकता है। इसकी डिफरेंट काजेज हो सकती हैं, वो कंजेंटल भी हो सकता है या एक्वायर्ड भी हो सकता है। जो एक्वायर्ड काजेज के अंदर आपके जो डिफरेंट ड्रग्स हैं जैसे कि मिकासिन है जो जो ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं तो वो ये करा सकती हैं। इसी तरह जो साउंड्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ये जो इन्वायरमेंटल साउंड पोल्यूशन है वो भी हमारी हियरिंग लॉस कराती है, और वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। फिर ओल्ड एज में जाके भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, इसको हम कहते हैं प्रेस बाइक्यूसिस। जबकि कंडक्टिंग हियरिंग लॉस का मतलब यह है कि आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस में या मिडल ईयर के अंदर कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हुआ है, तो उस सूरत में वो डिफरेंट फॉरेन बॉडी भी हो सकती है, वो वैक्स भी हो सकती है, वो ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन भी हो सकता है जो आपका कंडक्टिंग हियरिंग लॉस कराएगा। सो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ऑडियोग्राम किस तरह आते हैं और उसको हमने इंटरप्रेट कैसे करना है। सो ऑडियोग्राम के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर सिंबल्स क्या यूज करते हैं। ऑडियोग्राम के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो है उसके अंदर एयर कंडक्शन और एक उसके अंदर है बोन कंडक्शन। हम किस तरह बच्चे की ऑडियोग्राम के अंदर जो है एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को शो कराते हैं। एयर कंडक्शन के जो राइट और लेफ्ट ईयर को हम शो कैसे कराते हैं। जो राइट ईयर है उसके लिए एयर कंडक्शन के लिए हम यूज करते हैं सर्कल का इस्तेमाल करते हैं, और लेफ्ट ईयर के एयर कंडक्शन के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस का सिंबल, ठीक है। और जो बोन कंडक्शन है उसके लिए हम जो है वो राइट और लेफ्ट ईयर के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, स्मॉल जो यूज करते हैं। राइट ईयर जो कि राइट साइड के ऊपर होता है तो हम उसका सिंबल का मुंह इस साइड तरफ होता है। जो लेफ्ट ईयर है उसका, क्योंकि लेफ्ट ईयर यहाँ पे अगर आप देखें तो उसका जो सिंबल का मुंह इस तरफ हो रहा होता है तो उसकी शेप भी इस तरह है। बोन कंडक्शन के लिए आपका ये सिंबल यूज किए जाते हैं राइट और लेफ्ट ईयर के लिए, और एयर कंडक्शन के लिए आपके ये सिंबल किए जाते हैं सर्कल के और क्रॉस के, ठीक है। क्रॉस लेफ्ट है, क्रॉस जो है लेफ्ट साइड उल्टी साइड होती है, तो इसलिए याद कर लें आपके क्रॉस जो है वो लेफ्ट साइड का होगा। ये देखिए अगर इसमें आपको जो है वो दो ऑडियोग्राम नजर आ रहे हैं, ये राइट ईयर का ऑडियोग्राम है और ये लेफ्ट ईयर का ऑडियोग्राम है, ये नॉर्मल ऑडियोग्राम है। जैसे पहले बताया था कि ऑडियोग्राम के अंदर आपको एक तो राइट एक्सिस जो है वाई एक्सिस मिलेगा और एक्सिस मिलेगा। जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर आपको जो है वो डिफरेंट साउंड की इंटेंसिटी नजर आएगी। ये है डेसिबल के अंदर -10, 0, 10, 20, 30, 40। नीचे जितना आएंगे आपकी साउंड की इंटेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। इस तरफ आए तो आपको ये साउंड की फ्रिक्वेंसी नजर आ रही है जो कि हम हर्ट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। ये आपकी 125 है, 250 है, 500, 750, 1500, 3000, 6000 और 8000। ये फ्रिक्वेंसी यहाँ बढ़ रही है और यहाँ पे उसकी साउंड की इंटेंसिटी बढ़ रही है। अगेन ये जो है लेफ्ट ईयर का है और सेम उसके अंदर जो है साउंड की इंटेंसिटी है और साउंड की फ्रिक्वेंसी है। इसमें अगर आप देखें जैसे पहले मैंने बताया था कि राइट ईयर के अंदर बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन होती है। ये जो सिंबल है ये आपको पहले बताया था कि ये बोन कंडक्शन का है और सर्कल जो है वो एयर कंडक्शन का है। इसमें अगर आप देखें तो बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन बिल्कुल पैरेलल आपके साथ जा रही हैं थ्रू आउट, और इनका अगर इंटेंसिटी याद देखें तो हर फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो इनकी इंटेंसिटी है वो 0 से लेके मैक्सिमम 20 तक है। 20 तक जो है इसकी इंटेंसिटी है। मैंने पहले बताया था आपको कि नॉर्मल जो है वो साउंड हमारी जो हियरिंग थ्रेशोल्ड होता है वो 25 तक होता है। ये जो साउंड की जो इसके अंदर जो आपकी एयर कंडक्शन है और बोन कंडक्शन जो दोनों है वो आपकी जो है वो विद इन नॉर्मल रेंज के अंदर है। इस पेशेंट का जो हियरिंग है वो टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है।
अब नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा हेयरिंग है उसके अंदर जो बोन और एयर कंडक्शन है बिल्कुल पास पास होती है। इसका जो गैप होता है वो 10 डेसिबल से कम होना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे अगर देखें, अगर तो ये जो बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन अगर यहाँ पे होती तो इसका गैप बहुत ज्यादा था, ये 10 डेसिबल से ज्यादा था, तो इस सूरत में ये पैथोलॉजिकल होता है। अगर ये बिल्कुल पास पास है और 10 डेसिबल से कम है तो ये एक नॉर्मल गैप है, इसमें कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग है। इस साइड पे अगर आप आए तो इसको आपको लेफ्ट ईयर नजर आ रहा है। लेफ्ट ईयर के अंदर अगेन आपको ये जो सिंबल है ये बोन कंडक्शन का है और ये एयर कंडक्शन है का है, और दोनों एयर और बोन कंडक्शन आपस में पैरेलल जा रही हैं और दोनों 20 डेसिबल से ऊपर की तरफ है। सो ये अगेन एक नॉर्मल ऑडियोग्राम है। सो एक नॉर्मल पेशेंट का ऑडियोग्राम है। सो अगेन इस ऑडियोग्राम को अगर देखें तो अगेन जो हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के ऊपर आपको हेयरिंग थ्रेशोल्ड नजर आ रहा है जो कि डेसिबल्स में है 10, 20, 30, 40 एंड ऑनवर्ड, और इस साइड पे आपको किलो हर्ट्ज के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है जो कि बढ़ती हुई आ रही है। अगर इस ऑडियोग्राम के अंदर देखें तो आपको सिंबल क्या नजर आ रहे हैं। आपको ये जो सिंबल नजर आ रहा है ये है हमारा है लेफ्ट ईयर का, और लेफ्ट ईयर की हमारी बोन कंडक्शन है। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट ईयर की बोन कंडक्शन का ग्राफ जा रहा है, और ये हमारे लेफ्ट ईयर की जो है वो जो हमारी लेफ्ट ईयर की एयर कंडक्शन है उसका आपको ग्राफ नजर आ रहा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट चीजें दो हैं। पहली बात यह है कि अगर दोनों ग्राफों को देखें, जो हमारी एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को लेफ्ट ईयर की, तो वो 20 डेसिबल यानी बल्कि 30 डेसिबल से नीचे आ रही हैं। तो डेफिनेटली इस पेशेंट के अंदर हेयरिंग लॉस है, इसकी हेयरिंग नॉर्मल नहीं है। अब इस हेयरिंग लॉस के अंदर अगर फजीज आप देखें तो बोन और एयर कंडक्शन जो है दोनों की हेयर लॉस इफेक्टेड है, बट जो एयर कंडक्शन है वो ज्यादा इफेक्टेड है, और इनका जो गैप है वो भी ज्यादा है। गैप कितना है? मोर देन जो है वो 10 डेसिबल है। सो डेफिनेटली पेशेंट हैज हेयरिंग लॉस एंड बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन गैप इज मोर देन 10 डेसिबल। सो डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो हेयरिंग लॉस जो है मिक्स टाइप हेयरिंग लॉस है। इसके अंदर कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस भी है और सेंसरी हेयरिंग लॉस भी है। सो अगर पेशेंट का हेयरिंग लॉस भी हो और साथ में उसके एयर और बोन कंडक्शन के दौरान भी 10 डेसिबल से ज्यादा गैप आए, तो उसमें आपने पेशेंट को आपने बताना है कि पेशेंट के अंदर हेयरिंग लॉस है, हेयरिंग लॉस का ये थ्रेशोल्ड लेवल है और पेशेंट का एयर बोन गैप मौजूद है। सो ये जो केस है ये मिक्स्ड हेयरिंग लॉस का केस है। इस ग्राफ को आप देखें तो अगेन इसके अंदर आपका एक्स वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे है। एक्सिस के ऊपर आपकी जो वो है साउंड इंटेंसिटी आ रही है जो कि डेसिबल के अंदर है, और वाई एक्सिस के अंदर की फ्रीक्वेंसी आ रही है जो कि हर्ट्ज के अंदर है। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको सिंबल कौन से नजर आ रहे हैं? ये हमारा सिंबल है लेफ्ट ईयर का, और लेफ्ट ईयर की जो है ये बोन कंडक्शन है, और ये लेफ्ट ईयर की जो है क्रॉस सिंबल है आपका, और उसकी जो है वो एयर कंडक्शन है। इसकी जो बोन कंडक्शन है बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर आ रही है, ये 20 डेसिबल से ऊपर नजर आ रही है। सो इसकी जो बोन कंडक्शन है ये नॉर्मल है, जबकि इसकी एयर कंडक्शन है वो 50 डेसिबल के राउंड अबाउट आ रही है। सो एयर कंडक्शन जो है वो इसकी कम है। सो जब बोन कंडक्शन नॉर्मल आ रही है, एयर कंडक्शन इफेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर का जो मेटस है, वो एयर का जो इनर अपरेटस है, जो हमारा कोक्लिया है वो नॉर्मल है, हमारा ब्रेन स्टेम नॉर्मल है। मसला सिर्फ एयर के पैसेज का है। सो मसला यहाँ पे है आपके जो है वो कंडक्टिंग हेयर लॉस है, आपकी जो है वहाँ पे फ्लैक्स पड़ी हुई है, फॉरेन बॉडी पड़ी है, जो कि फ्लूइड पड़ा है मिडल ईयर के अंदर। सो डेफिनेटली ये कंडक्टिंग हेयर लॉस है। सो रूल क्या है कि जब भी आपकी बोन कंडक्शन नॉर्मल हो और एयर कंडक्शन सिर्फ इफेक्टेड है, सो ये केस होता है हमारा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का। सो मैं रिवाइज करता हूँ कि जब आपकी बोन कंडक्शन नॉर्मल है और एयर कंडक्शन इफेक्टेड है तो इस पेशेंट के अंदर होता है हमारा कंडक्टिंग हेयर लॉस। अगर बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन दोनों इफेक्टेड हो और इक्वली इफेक्टेड हो तो ये केस होता है हमारा सेंसिटिव हेयरिंग लॉस का। अगर बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन दोनों इफेक्टेड हो लेकिन उसके अंदर बोन और एयर कंडक्शन के अंदर 10 डेसिबल और उससे ज्यादा का गैप आ रहा हो, तो उस सूरत में जो हेयरिंग लॉस होता है वो हमारा होता है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। सो इस ग्राफ को अगर आप देखें अगेन तो आपको इसके अंदर जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर साउंड की जो है वो इंटेंसिटी नजर आ रही है जो कि डेसिबल्स के अंदर है, जो स्टार्ट होती है -10 से और इवन 130 तक पहुंचती है। जबकि जो एक्स एक्सिस है उसके अंदर आपको साउंड की फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है जो कि हर्ट्ज के अंदर है 125 से लेकर 8000 पे। अगर आप गौर से ग्राफ को देखें तो आपको यहाँ 10 और इवन 60 इवन 70 तक आपको कोई साउंड इंटेंसिटी कोई पिक नजर नहीं आती। 70 और 80 और 90 के दरमियान में साउंड की सारी फ्रिक्वेंसीज पिक होती नजर आ रही हैं। इसमें ईयर कौन सा, तो डेफिनेटली इस पेशेंट के अंदर हेयरिंग लॉस है और इस सीवियर किस्म का हेयरिंग लॉस है। अब इसमें ईयर कौन सा शो किया गया है? तो इसमें दो सिंबल यूज हुए हैं। एक है ये सिंबल जो कि पहले मैंने बताया था आपको कि ये जो है राइट ईयर की बोन कंडक्शन को शो करता है, और एक सिंबल है सर्कल का। सर्कल का सिंबल हमेशा शो करता है राइट ईयर की जो है एयर कंडक्शन को। सो अगेन इस पेशेंट के अंदर जो है वो राइट ईयर की जो बोन कंडक्शन है और एयर कंडक्शन है वो दोनों का जो आपकी नजर आ रही है वो इंटेंसिटी है हमारी 70 to 80 डेसिबल पे, और तमाम फ्रिक्वेंसी के ऊपर आपको इसी तरह सेम नजर आ रही है। सो डेफिनेटली इस पेशेंट के अंदर जो हेयरिंग लॉस है, चूंकि इस पेशेंट के अंदर जो है वो एयर कंडक्शन भी इफेक्टेड है और बोन कंडक्शन भी इफेक्टेड है, और इसके दौरान में आपको कोई गैप नजर नहीं आ रहा। गैप जितना भी है वो 10 डेसिबल से कम है। यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ तक देख लें, कोई गैप नजर नहीं आ रहा, और गैप जो है वो 10 डेसिबल से कम है। तो डेफिनेटली इस पेशेंट के अंदर जो हेयरिंग लॉस है वो है हमारा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। जब सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है तो हेयरिंग लॉस सीवियर किस्म का होता है, और हेयरिंग लॉस के अंदर जो है वो
डिफरेंस नहीं होता, बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन इक्वल इफेक्टेड होती है। इसमें देखें अगर आपकी ईयर है और उसके ऊपर आपका जो बोन का अपरेटस है आपका वो कोक्लिया या ब्रेन स्टेम में कोई मसला है, तो उस सूरत में अगर आपकी जो है वो बोन कंडक्शन भी इफेक्टेड होगी और एयर कंडक्शन भी इफेक्टेड होगी और दोनों इक्वली इफेक्टेड होंगी। सो रूल क्या है कि जब भी आपके पेशेंट के अंदर जो है वो एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन इफेक्टेड है और दोनों इक्वली इफेक्टेड है और उनके दरमियान जो गैप है वो 10 डेसिबल या उससे कम का है, सो डेफिनेटली उस पेशेंट के अंदर हम लेबल करेंगे उस पेशेंट को जो है वो सेंसिटिव हियरिंग लॉस है।